नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम सभी कार्तिक मास का आनंद उठा रहे हैं कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण करते हुए। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के 6ठे अध्याय को श्रवण किया, जिसमें नारद जी महाराज पृथु को कार्तिक स्नान की संपूर्ण विधि बता रहे हैं। किस प्रकार से स्नान करना है, किस प्रकार से कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए किन किन देवी देवताओं की पूजा आराधना कार्तिक मास में की जाती है। आज के वीडियो में हम आगे के अध्याय का आनंद लेंगे। कथा को आरंभ करने से पहले एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास के व्रत को धारण करने वाले व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। प्रति कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इसी दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर इसका सेवन करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी कहा गया है। देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है,
उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधिपूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। आज आपने श्रवण किया कि नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास के अलग अलग नियम किस प्रकार से वर्णन किए हैं, कार्तिक मास में क्या सेवन करना है, किस तिथि में कौन सी चीज़ें सेवन नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा व्रती को और भी क्या करना है क्या नहीं करना है, इस संबंध में पूरी जानकारी आपको स्वयं नारद जी दे रहे हैं। इसलिए कथा को हमेशा श्रवण करने के बाद इसे भूल नहीं जाना है। अगली बार फिर कार्तिक का महीना आएगा, आपने अगर मन से इस कथा को श्रवण किया होगा और इसे अपने जीवन में उतारेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, तो अगली बार कार्तिक महीने में आपको कहीं से भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्तिक के क्या नियम है। इसीलिए हमेशा कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु की आरती घी के दीपक व कर्पूर से करनी चाहिए। घंटी शंख इत्यादि बजाकर तालियों के साथ भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सभी मिलकर प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, जगत के पालनहार की जय। दोस्तों, कार्तिक मास के अन्य अध्याय यदि आपसे छूट गए हैं, पहले के अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। आप वहां जाकर इन अध्यायों को श्रवण करके इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।